तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। तो ये किस्सा कुछ इस बात से विपरीत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है जौनपुर में रहने वाली 22 वर्षीय अनन्या की, जो जौनपुर में रहती है और वहां पे एक शॉपिंग मॉल में जॉब करती है और वहां पे ही किराए पे रहती है। तो अनन्या विशाल नाम के एक लड़के से प्रेम करती है और उसके साथ उसका प्रेम प्रकरण चल रहा है। उसी दौरान उसके माता पिता एक दूसरे लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं, पर शादी कुछ ज्यादा नहीं चलती और फिर उसका डिवोर्स हो जाता है और फिर अनन्या फिर से अकेले में रहने चली जाती है और विशाल उससे कभी न कभी मिलने आया करता था। एक दिन विशाल जब उससे मिलने आया तो अनन्या उससे कहने लगी कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। अनन्या शादी के लिए फोर्स करने लगी पर विशाल ने ना बोल दिया। विशाल वहां से चला जाता है और फिर दूसरे दिन वो वहां पे आता है और उससे बात करता है, पर अनन्या फिर से उससे फोर्स करने लगती है कि तुम मेरे साथ शादी करो। विशाल ऐसे ही कई बार उससे मिलने आने लगा और अनन्या उसको फोर्स करने लगी। विशाल इस बात से तंग आ गया। फिर एक दिन अनन्या उसको फोर्स कर शादी कर लेती, पर विशाल इस बात से राजी नहीं था और फिर अनन्या ने फोर्स किया तो विशाल ने गुस्से में आके उस पर चाकू से वार कर दिया और उसके शरीर को उसके शव से अलग कर दिया और उसी के शव को एक सूटकेस में डालकर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को और उसके शव को एक लाल कलर के सूटकेस में डाल के रात के समय उसके कमरे से थोड़े दूर एक हॉस्पिटल के पास में ही मैदान में झाड़ी वाली जो जगह थी उसमें वो फेंक के आ गए। दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहां से जो राहगीर जा रहे थे उन्होंने देखा कि वहां पे एक सूटकेस पड़ा है, तो वो लोग वहां पे जाके देखते हैं और सूटकेस को थोड़ा सा खुला पाते हैं। तो फिर वो खोल के देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं उसमें अनन्या। फिर वो वहां के पास ही के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं और फिर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है और अपनी 3 टुकड़ियों को जांच पड़ताल में लगा देती है। 2 ही दिन में सारी बात सामने आ जाती है और पुलिस विशाल को गिरफ्तार कर लेती है। ये बात हमें ये समझाएगी कि प्रेम कभी कभी घातक भी हो सकता है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। ऐसे ही नई स्टोरी के साथ